यूक्रेन से अर्बन स्टेट निवासी तरुण शर्मा, विवेक और साहिल घर लौटे हैं। घर पहुंचने पर अभिभावकों ने उन्हें गले लगा लिया और माथे पर तिलक करके व मिठाई खिलाकर घर में प्रवेश कराया। छात्रों के घर वापसी से परिवार वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और आंखों में आंसू आ गए। छात्र भी घर पहुंचकर काफी खुश दिखाई दिए। यूक्रेन से सकुशल वापसी पर अभिभावकों ने भारत सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। यूक्रेन बॉर्डर से भारत आने तक का फ्लाइट, खाने पीने सहित सारा खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है। जिला प्रशासन के पास यूक्रेन में फंसे 72 छात्रों की सूची आई थी, जिनमें से करीब 35 विद्यार्थी वापस घर लौट चुके हैं। कीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे तरुण ने बताया कि भारतीय दूतावास की तरफ से कीव छोड़ने का मैसेज मिलने के बाद वे 28 फरवरी को सुबह तिरंगा हाथों में लेकर हॉस्टल से निकल गए थे, जहां से पैदल चलकर स्टेशन पर पहुंचे। वहां भीड़ ज्यादा थी, जिसके कारण 3 ट्रेनों में जगह नहीं मिल पाई। ट्रेन में कोई किराया नहीं लगा। उसके बाद बस किराए पर लेकर हंगरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां भारतीय दूतावास के अधिकारी मिले। बुधवार को हंगरी से फ्लाइट चली और वीरवार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचे, जहां से अभिभावक घर लेकर आए हैं। तरुण ने बताया कि कीव में जब हॉस्टल के बेसमेंट में ठहरे थे तो वहां होने वाली बमबारी के धमाकों से डर लगता था। अब घर पहुंचकर काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। पूरा परिवार खुश है। तरुण के दादा फूल कुमार शास्त्री ने कहा कि जब पोता यूक्रेन में फंसा था तो उसकी सुरक्षा की काफी चिंता सता रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को सुरक्षित वापस लाए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हैं। अर्बन स्टेट के ही रहने वाले दोनों भाई विवेक और साहिल, जो सितंबर 2018 में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गए थे, वीरवार को घर पहुंचने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी 24 फरवरी की फ्लाइट थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने की वजह से फ्लाइट रद्द हो गई, जिससे चिंता बढ़ गई। जिस शहर में वे रह रहे थे वहां हालात ठीक थे, लेकिन बाकी शहरों में लगातार हो रहे हमले और बॉर्डर पर छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की खबरें आने से वे परेशान थे। युद्ध शुरू होने के बाद ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई। घर आने की तो चिंता थी, लेकिन साथ ही ये सोचकर भी चिंतित हैं कि अब उनकी बची हुई पढ़ाई कैसे पूरी होगी। उम्मीद केंद्र सरकार उनकी पढ़ाई पूरी करने के लिए भी कोई व्यवस्था जरूर करेगी। विवेक ने बताया कि यूक्रेन से भारत आने में सरकार की तरफ से पूरी मदद मिली है, जबकि चीन, अमेरिका जैसे देशों ने अपने छात्रों को इतनी मदद नहीं की। यूक्रेन बॉर्डर पर सबसे ज्यादा भारतीय अधिकारी सक्रिय थे, जो छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे थे। यूक्रेन आर्मी को लगता था कि रूस के साथ लड़ाई में भारत यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा, इसलिए कुछ बॉर्डर पर यूक्रेन आर्मी का व्यवहार भारतीय छात्रों के प्रति सही नहीं था। अभिभावकों ने भी विवेक और साहिल को घर लाने में मदद के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। हम चले थे जी, हमें एडवाइजरी जारी हुई थी कि कीव में जल्दी निकला जाए, तो हम 28 तारीख को सुबह 10 बजे वहाँ से चल दिए थे। हमें बोला गया पैदल निकलना पड़ेगा रेलवे स्टेशन के लिए, तो हम इंडियन फ्लैग्स लेके आराम से निकल पड़े। 20-20 का ग्रुप बनाया था, 3 लाइन थी, बीच में लड़कियां थी, हम साइड में 2 लड़कों की लाइन थी। हम वहाँ पे 4-5 किलोमीटर चले, फिर वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हम पहुँच गए थे 10 बजे। तो फिर वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, यूक्रेनियंस भी मतलब जाना चाहते थे, तो हमारी कुछ ट्रेनें भी मिस हुई इनकी वजह से, क्योंकि भीड़ इतनी थी। लेकिन हमें फिर बाद में ट्रेन मिली। यूक्रेनियन गवर्नमेंट का भी धन्यवाद कि उनकी तरफ से फ्री ट्रेन चलाई गई थी। फिर हम वहाँ से लवीव पहुँचे 12 घंटे का रास्ता तय करके। फिर लवीव से हमें बस करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे सारी ट्रेन बुक थी। तो इस टाइम हमने बस करके लवीव से हम चौक बॉर्डर की तरफ निकल पड़े, जो कि हंगरी में है। फिर वहाँ से हम रेलवे स्टेशन में, हमें इमिग्रेशन में 4-5 घंटे लगे। फिर वहाँ से आगे जाहोनी बॉर्डर पे गए हम। फिर जाहोनी बॉर्डर के बाद इंडियन एम्बेसी की बसेस तैयार थी। वहाँ पे इंडियन एम्बेसीज की बस ही हमें बुडापेस्ट में ले गई, 4 घंटे का रास्ता था। फिर वहाँ पे सर पूरी अरेंजमेंट थी। जो हमारा हॉस्टल था, वर्ल्ड का क्लियरेंस हॉस्टल था, वो क्लीनेस्ट हॉस्टल वर्ल्ड का। वहाँ पे सब खाने की व्यवस्था सबसे अच्छी थी, बिल्कुल सही ठहराव था वहाँ पे हमारा। फिर उसके बाद से हम शाम को आराम से बिल्कुल सबको रूम अलॉट हो गए थे, वहाँ पे सो गए आराम से। फिर अगले दिन हमें सुबह ले जाया गया इंडिया। सर हम आज सुबह इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 बजे हमारी लैंडिंग हो गई थी।
सर जब हमारी लगातार 3 की 3 ट्रेनें मिस हो गई जो लवीव की तरफ आ रही थी, तब लग रहा था कि पहुंचना मुश्किल है लवीव की साइड। तब लग रहा था हाँ अब थोड़ी सी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है। भारत सरकार ने सर अपनी एम्बेसी ने बहुत मदद की, वहाँ पे कीव के रेलवे स्टेशन पे भी थे हेल्प करने के लिए। बच्चों को ऊपर भी चढ़वा रहे थे, सामान भी पैक करवा रहे थे, उनका ऊपर भी चढ़वा रहे थे। प्लस फिर आगे हमारा कोई खर्चा नहीं लगा एम्बेसी की, टिकट्स सब फ्लाइट की, रहने सहने का सबसे अच्छा, बसेस भी बहुत अरेंजमेंट अच्छे से की हुई थी। मेरा नाम साहिल भाई, बहुत बढ़िया महसूस लग रहा। मैं मामी उजगोड़ नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा भाई, 4th ईयर चल रहा है। दोनों भाई आ गए हो भाई। विवेक हमारी थी भाई 24 तारीख की फ्लाइट, 24 ने निकलने वाले थे हम कीव खातर। तो 24 ने सुबह उठे जब कॉन्ट्रैक्टर का मैसेज आया कि भाई हमला हो लिया है, सारी फ्लाइट कैंसिल हो लिया, जो जीता वहीं रहो। तो भाई 24 ने चालू हुए, फिर सारी फ्लाइट कैंसिल होगी भी ना बहना स्टॉक ला के धर लिया हमने अपना सामान का, खान पीन का। तो फिर एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी आई भाई लोअर दो जो बॉर्डर है, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, रोमानिया हो गया, हंगरी हो गया, वहाँ पहुँचो। वहाँ आपको इंडियन एम्बेसी मिलेगी, उनके बंदे मिलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे अच्छे से और इवैक्यूएशन शुरू होगा। तो कई यार दोस्त थे जो पोलैंड बॉर्डर पे गए, रोमानिया पे गए, उनके लिए बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था भाई। अगर यूक्रेन के सोचा था, यूक्रेन ने सोचा था जो इंडिया वाले हैं वे रसिया का साथ देने लग रहे हैं। तो यूक्रेन के सैनिक के कहने लग रहे थे हम भी मारे गेले ही मरो हैं, पर नू था भाई। कई एम्बेसी के थी जुगर हंगरी थी भाई, हंगरी ने बहुत सपोर्ट करा। हम दोनों भाई हंगरी की तरफ आए। तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा भाई, वो फ्री ट्रांसपोर्ट, जितना भी आन जान का खर्चा था भाई सारा फ्री। सैनिक वो जी क्या करें ना, 100 में तो एक बंदा खराब हो जाए तो 99 की इमेज खराब कर दे वो। तो एक आधे सैनिक की सोच हो जाए ही सी, अगर भाई साथ नहीं दे रहे तो हम भी मारे गेले ही मरो। हाँ, इंडिया वाले को ये कह रहे थे। पोलैंड पे ज्यादातर बुरा बर्ताव हो रहा था, और बॉर्डर पे तो फिर भी ठीक था, पर पोलैंड पे जो था वहाँ के सोल्जर्स अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे। मार पिटाई भी हुई है बच्चों के साथ, एक बड़ी आड़े मतलब मारे भी हैं, पासों में मारे, लात लूट पड़ेगा भी। पीछे मांगे थे पोलैंड आड़े $1000 में बॉर्डर क्रॉस होंगे, ऐसा भी हुआ है बच्चों के साथ। नो गेम खेल के दिखाओ जब बॉर्डर पास कर देंगे, वीज़ा जब मिला था हमने। पर जब तक भाई एम्बेसी बढ़िया डाला के बैठी, एम्बेसी ने कंट्रोल लिया, जब तक सब सेट है भाई। पहुँच गया मोदी जी ने बहुत बढ़िया कराया, फ्री कर दिया। जो बच्चे रुपये दे को सकते उन खातर तो बढ़िया था, बहुत बड़ा जो देश का चलो उन खातर तो है, लेकिन बहुत बड़ा कदम था। चाइना भी है, USA भी है, बहुत बड़ी देश हैं, लेकिन उनने भी बच्चे निकाले को नहीं, कह दिया कि तुम वही रहो। लेकिन मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कराया, फ्री कर दिया, सारा ट्रांसपोर्ट अपना फ्री कराया। जिसके लगे भी है उनकी भी क्लेम कर कह दिया कि भाई पैसे जितने लगे बताओ हम देंगे। और बाकी आपने ट्वीट भी देखा हो तो मोदी जी ने कर रखा है कि भाई आप जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं मेडिकल वाले, कि भाई आप बच्चों के लिए कुछ करो, उनको सीट दो, क्योंकि ये बच्चे छोटे छोटे देशों में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना भी फंड नहीं है क्या मतलब इनको यहाँ पढ़ा दें। तो कुछ ना कुछ मोदी जी कर रहे हैं कि भाई उनको जो बच्चे फंसे हुए थे यूक्रेन में यहाँ पढ़ाएंगे। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ करेंगे कि वो बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो, क्योंकि कई 5th ईयर में भी थे, लास्ट ईयर था जिनका, हमारा 4th था, हमारे भी 4 साल खराब जाएंगे अगर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। तो देखो भी क्या करेंगे भी वो कर। जींद से जगत महान न्यूज के लिए रोहतास भोला की रिपोर्ट।